हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम लोग नरसिम्हा कमेटी 2 जो 1998 में गठित हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया, वो सब हम लोग देखेंगे। नरसिम्हा कमेटी 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप वो देख लीजिए। उससे पहले बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में का जो सीरीज स्टार्ट हुआ कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में हम लोग पढ़े कि रिफॉर्म में क्या क्या है। रिफॉर्म में मेजर 2 कमेटी थे, नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में जो सेपरेट वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। नरसिम्हा कमेटी 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब नरसिम्हा कमेटी 2 का वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप देखिए पीछे जाके वो भी वीडियो, ताकि आप रिलेट करके समझ सके। वन मोर थिंग, ये चैनल आपको नेट प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। आप इस चैनल को देखिए, प्यार दीजिए या सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं ला सकूं आपके लिए, ताकि आपका ये प्रिपरेशन बूस्ट हो सके, आप क्वालिफाई कर सको नेट जेआरएफ एग्जाम। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। आपको देखना है, आपको प्यार देना है ना। चलिए क्लास में। आज का हम लोग का क्लास है नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998। मींस ये है हमारा नरसिम्हम कमेटी 2। नरसिम्हम कमेटी जो 1 था 1991 में आया था, ये 2 है, ये 1998 में आया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। दिस अगेन वाज हेडेड बाय एम नरसिम्हम। पिछला कमेटी को भी नरसिम्हम ही हेड किए थे, इसको भी यही हेड किए। 13th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये 13th गवर्नर थे आरबीआई के। दिस कमिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन का ये एक्सटेंशन है, इसमें कुछ नई बात नहीं की गई है, उसी से रिलेटेड ये सेकेंड, मतलब उसका एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा वर्जन, नेक्स्ट लेवल। The idea was to overview the reform introduced after first committee. First committee में जो भी रिफॉर्म हुए उनका आइडिया, उनका अंदाजा लगाना और नए सजेशंस देना इन कमिटी का काम था। It suggested, ये क्या सजेस्ट किए? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम, the idea of non-performing asset, capital adequacy, tightening of provisioning norms, rural and small industrial credit, ये सारी बातों को इन्होंने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, उसमें हम लोग 11 मेजर सजेशंस देखे थे, इसमें 4 मेजर सजेशंस है और उसमें सब सजेशंस है कुछ, है ना। मेनी अदर कमिटी फॉलो, ये और भी कमिटी इसको फॉलो की है, जैसे वर्मा कमेटी, खान कमेटी, ए के बाउचर कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी एंड एसेट्रा एटसेट्रा। ओके, द मेन रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन था इस कमेटी का? स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करो। कैसे करो भाई? कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट को कंसिडरेशन में लो। मार्केट रिस्क इन एडिशन टू क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के अलावा मार्केट रिस्क को भी देखो। ठीक है, रिस्क वेट ऑन गवर्नमेंट गारंटी एडवांस शुड बी द सेम टू अदर एडवांसेस। जो रिस्क वेट होगा गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस का, वो सेम होगा अदर एडवांसेस से। ठीक है, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो CRAR be increased from the existing 8% to 10%। जो CRAR था, जो हमारा कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो मींस आपका जितना कैपिटल है उस पे जो रिस्क हो रहा है, मतलब अगर हम 10 लाख का हमारा लोन पास हो रहा है, उसमें मॉर्गेज हम 15 लाख की प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, तो जो रिस्क कवर हो रहा है वो सेम होना चाहिए। अपना वो 8% था, उसको 10% किया गया। मिनिमम जो CRAR था उसको इंक्रीज किया गया, पुराना 8% था उससे 10%। देयर शुड बी पीनल प्रोविजन फॉर बैंकिंग दैट डू नॉट मेंटेन CRAR। जो CRAR को नहीं मेंटेन करेंगे उनके लिए पेनाल्टी था। ठीक है, public sector bank in a position to access the capital market at home to abroad be encouraged। public sector bank को एक्सेस मिला हुआ था कैपिटल मार्केट का। ठीक है, मतलब देना था, रिकमेंडेशन है। एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में हम लोग एनपीए के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखिए क्या होता है, जो एसेट बैंक के काम नहीं आ रही, नॉन परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म नहीं कर रही अपना। अगर हम
किसी को लोन दिए, मैं बैंक हूँ, मैं किसी को लोन दिया हूँ, बाप रे बैंक ही हो गया आज तो। मैं बैंक हूँ, मैं किसी को लोन दिया, अब वो लोन का ना वो इंटरेस्ट चुका रहा है मुझे, ना लोन का जो अमाउंट बेसिक अमाउंट है वो मुझे चुका रहा है। तो वो जो पैसा मैं इधर लगा चुका हूँ, जो पैसा मैं लोन की तरह दे चुका हूँ, वो मेरे लिए वेस्ट हो रहा है, मीन्स वो मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो मुझे लॉस दे रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो कैसे लोन, किस टाइप के लोन को हम नॉन परफॉर्मिंग मान लेंगे, कितने दिन बाद उसको नॉन परफॉर्मिंग मानेंगे, कितने दिन बाद उसको लॉस मान लेंगे, वो चीज का यहाँ बात हो रहा है। तो एसेट क्वालिटी में क्या हो रहा है, द फॉलोइंग रिकमेंडेशन क्या क्या दिया, द रेशियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू टोटल एसेट शुड बी रिड्यूस। आपका टोटल एसेट आप बता रहे हो कि मेरा बैंक 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसमें आप बता दे रहे हो कि मेरा 50 करोड़ एनपीए हो गया है, तो ये कम करना होगा आपको, है ना। For evaluating the quality of asset portfolio, advances covered by government guarantee which have turned sticky to be treated as non-performing asset। जो भी आप एडवांस जो भी फॉर एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ एसेट, आप जब एसेट का पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करोगे, तो वो एडवांस जो गवर्नमेंट गारंटी के तौर पे कवर हुआ है वो और नहीं आ रहा है यूज में, उसको ट्रीट किया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह। फॉर बैंक विथ अ हाई एनपीए पोर्टफोलियो, जिस बैंक का हाई एनपीए पोर्टफोलियो होगा, द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव अप्रोच कुड बी अडॉप्टेड। उनको दिया गया दो अप्रोच में से अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या क्या, all loan asset in the doubtful and loss categories should be identified and their realizable value determined। जो भी आपका लॉस कैटेगरी में हो गया या डाउटफुल हो गया, उसको रियलाइज करो, रियलाइजेबल वैल्यू उसका डिटरमाइन करो कि उसमें कितना रियलाइज वापस ले सकोगे। The asset could be transferred to an asset reconstruction company, ARC को वो एसेट दे दो, वो रिकवर करा के देगी, which would issue NPA scrap bond, जो NPA का scrap bond इशू करेगी। The bank with high ratio of non-performing asset should issue bond backed by government guarantee, गवर्नमेंट गारंटी पे बॉन्ड इशू करेगी ताकि वो एनपीए से बाहर निकले, है ना। The interest subsidy element is in credit for private sector should be totally eliminated। जो interest subsidy था private sector के लिए वो totally eliminate कर दो। Interest rate of loan are under 2 lakh should be deregulated। जो interest rate on loan था 2 लाख के अंदर, उसको deregulate करने का recommendation दिया, ठीक है। System and method in banks क्या क्या, द कमिटी मेड फॉलोइंग, ठीक है। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट लोन रिव्यू मैकेनिज्म, इसके पास अपना इंडिपेंडेंट लोन रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर लार्ज बोरोड अकाउंट एंड सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और सिस्टम होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर ले प्रॉपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ठीक है। Bank and financial institutions should have a system of recruiting skilled manpower for open market। बिल्कुल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अपना राइट होना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन को हायर कर सके, गवर्नमेंट का दबाव नहीं हो इसमें, है ना। Public sector banks should be given flexibility to determine margin managerial remuneration level taking into account market trend। Market trend के according जो managerial remuneration होगा वो determine करेगा public sector bank। There may be need to redefine, जरूरत है redefine करने का, scope of external vigilance and investigation agency रिगार्डेड टू बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जो एक्सटर्नल विजिलेंस है उसको रीडिफाइन करने का जरूरत है। देयर इज नीड ऑफ डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम इन सेवरल एरिया, जरूरत है सेवरल एरिया में जो देयर इज नीड ऑफ डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, डेवलप इंफॉर्मेशन का नीड है, कंट्रोल सिस्टम और सेवरल एरिया कंसर्निंग द बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल, ये फोर्थ आ गया, स्ट्रक्चरल इशू क्या क्या बताया, बोला विद द कन्वर्जन ऑफ एक्टिविटी बिटवीन बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई और बैंक के बीच का जो कन्वर्जन हुआ, द डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट देमसेल्फ टू बैंक। इसको राइट होना चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को बैंक में कन्वर्ट करे।
बैंकिंग सिस्टम शुड बी रिकंस्टिट्यूटेड, बैंकिंग सेक्टर को फर्स्ट में भी रिकमेंड किया था कि रिकंस्टिट्यूट करो, इसमें भी किया है। बोला 2 और 3 बड़े बैंक होने चाहिए इंटरनेशनल स्टेटस के, 8 से 10 नेशनल बैंक होने चाहिए। दे बैंक शुड टेक केयर ऑफ नीड ऑफ लार्ज एंड मीडियम कॉर्पोरेट सेक्टर लार्जर ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज। इसका काम होगा लार्ज और मीडियम कॉर्पोरेट सेक्टर को देखना और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको देखना। देयर शुड बी अ मर्जर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल बैंक, और इसमें बोला कि लोकल बैंक बहुत सारा हो गया उसका मर्जर करो, ठीक है। देयर शुड बी अ मर्जर ऑफ लार्ज बैंक ओनली विद द लार्ज बैंक, बोला लार्ज बैंक का लार्ज बैंक के साथ मर्जर करना, स्मॉल का स्मॉल के साथ। बड़े बैंक को छोटे के साथ मर्ज कर दोगे वो गलत होगा, ठीक है। द लार्ज बैंक शुड नॉट बी मर्ज विथ वीकर बैंक, बड़े बैंक को छोटे बैंक से मत, जो कमजोर बैंक है उससे मत मर्ज करना। Weak banks should be either neutralized into healthy unit or closed down. वीक बैंक को या तो हेल्दी होने का उसको टिप्स दो, मतलब वो कैसे और ग्रो करे और वो स्ट्रॉन्ग बैंक बन सके, या उसको बंद करो। The minimum share of holding by a government reserve bank in the equity of nationalized bank, state banks should be brought down 33%। जो अपना होल्डिंग था गवर्नमेंट का उसको 33% डाउन किया गया, 33% पर लाया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ओनर ऑफ एनी अदर बैंक, रिजर्व बैंक आरबीआई किसी भी बैंक का ओनर नहीं होगा, कोई भी अदर बैंक का। ठीक है। देयर इज नीड फॉर अ रिफॉर्म ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, जो डिपॉजिट का इंश्योरेंस स्कीम था उसको रिफॉर्म किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड टोटली विड्रॉ फ्रॉम प्राइमरी मार्केट 91 डे ट्रेजरी बिल, ये प्राइमरी मार्केट से अपना 91 डेज का ट्रेजरी बिल को आरबीआई टोटली विड्रॉ कर ले। नेसेसरी चेंजेस शुड मेड बैंकिंग डेब्ट रिकवरी के लिए कुछ नेसेसरी चेंजेस करे, ठीक है। High level of professionalism need to be introduced as much in the broad level of management. High level of professionalism को introduce करना था। The board of directors should include efficient and professional person. Board of director में efficient और professional person को लेके आओ। There should be a rapid computerization in banking. Banking में rapid computerization करो। जब अब पहले या आप छोटे होंगे कभी बैंक जाते होंगे तो वो लोग बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर मेंटेन करते थे, कंप्यूटराइज बाद में हुआ है बैंकिंग सिस्टम, है ना। 1998 के टाइम में सब खाता बुक में होता था, तो मोबाइल ऐप नहीं, खाता बुक। खाता बुक मीन्स रजिस्टर्ड, रजिस्टर, मोटे मोटे रजिस्टर। देयर शुड बी मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो और मॉडर्नाइजेशन लाओ, ठीक है। तो ये 4 मेजर आपके सजेशंस थे, रिकमेंडेशन थे, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, फटाक से हम लोग एक बार देख लेते हैं ये 4 कौन कौन से थे। स्ट्रेंथन इन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़े, सीआरएआर के बारे में पढ़े, फिर एसेट क्वालिटी में एनपीए को पढ़े हम लोग, फिर हम लोग का आ गया सिस्टम एंड मेथड इन बैंक, सिस्टम एंड मेथड्स इन बैंक में हम लोग कुछ कुछ पढ़े कि एनपीए को कैसे हम लोग रिकवर करेंगे वो सब, और मैं क्या क्या चेंजेस करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक कितना फ्लेक्सिबल होगा वो सब के बारे में। फिर स्ट्रक्चरल इशू में बहुत सारे पॉइंट, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट हमने कवर करा, है ना। हाँ 10 पॉइंट हमने कवर करा। तो ये हमारा था नरसिम्हम कमेटी 2 जो 1998 में आया था, उसका डिटेल वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनपीए के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको मैं ये बता दूं कि आपको एग्जाम आपके जब नजदीक है तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।